गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 12 मनोविज्ञान 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 की फर्स्ट चैप्टर यानी मनोविज्ञान का जो फर्स्ट जो अध्याय है बुद्धि 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 के विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बुद्धि क्या है, यानी बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या से संबंधित तर्क वितर्क चिंतन और उस समस्या के लिए समाधान के लिए समायोजन करता है तो वो क्या है, बुद्धि है। सरल शब्दों में अपन कहा जाए कि बुद्धि किसे कहते हैं तो बुद्धि व्यक्ति की वह जन्मजात शक्ति है या व्यक्ति की वह योग्यता है जिसमें तर्क करने चिंतन मनन करने किसी समस्या को समाधान करने की योग्यता क्या है, कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। यानी यदि किसी समस्या से संबंधित तर्क करने चिंतन मनन करने और उस समस्या से समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया बुद्धि का। अब अपन चर्चा करते हैं बुद्धि की परिभाषाएं, यानी बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं और अलग अलग अपने विचार दिए बुद्धि के विषय में। तो सबसे पहले अपन जो चर्चा कर रहे हैं उस वैज्ञानिक का नाम है बक्कीघम के अनुसार। बक्कीघम के अनुसार यानी बक्कीघम है ये बुद्धि के विषय में, यानी बुद्धि की क्या परिभाषा देता है। देखो, बुद्धि बक्कीघम क्या बोलते हैं, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी है, बक्कीघम। अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं, लर्निंग। यानी बक्कीघम ने कहा है बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि है वो अधिगम करने की योग्यता है। एक शब्द पे ध्यान रखना है, अधिगम। यानी बुद्धि में जो अधिगम जो शब्द है, ये जो शब्द बुद्धि में जो अधिगम शब्द है, जो अधिगम शब्द पर किसने जोर दिया है, बक्कीघम ने दिया है। यानी बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। दूसरी जो परिभाषाएं है वो स्टर्न के अनुसार याद हो जाएगी। देखो, बक्कीघम ने दिया है अधिगम पर जोर। एक शब्द याद रखो, अधिगम, यानी बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। दूसरी है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न क्या बोलता है, स्टर्न बोलता है नई यानी एकदम नई चीज, यानी नई परिस्थितियां, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। यानी नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। कैसी नई परिस्थितियां, यानी सब कुछ नया हो और उसमें आधार पर अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। कैसी, देखो, ये कोई बालक है, क्या है, बालक।
ठीक है। या एक विद्यालय है, कोई भी विद्यालय ले लो, विद्यालय, ये छठी क्लास इस विद्यालय में पास की, यानी पहली से लेकर छठी तक इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब वो सातवीं में दूसरी विद्यालय में जाने लग रहा है, विद्यालय यानी विद्यालय कक्षा 7 में वो नई विद्यालय कहाँ गया, नई विद्यालय में गया। कहाँ पे गया है, नई विद्यालय, यानी अपनी टीसी वगैरह लेकर वो दूसरी विद्यालय में गया कक्षा 7 में पढ़ने के लिए। छठी वाली ये इसने छोड़ दी और नई विद्यालय में गया। नई विद्यालय है, क्या है इसके लिए, सब कुछ नया। यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर भी क्या है, नए हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी उसके लिए क्या है, नई, यानी नई परिस्थितियां, यानी इस बालक के लिए सब कुछ क्या है, नई परिस्थितियां है इस विद्यालय में। और उस नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या ढाल लेना, समझने करेगा। कैसे करेगा, देखो टीचर पढ़ाने वाले नए हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट भी क्या है, नए हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वे एकदम शांत रहेगा, कम बोलेगा। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के आपस में क्या हो जाते हैं, संपर्क हो जाते हैं और आपस में क्या करने लग जाएगा, दोस्त बनाने लग जाएगा। 2-4 बाद दिन में अपने आप को क्या लेगा, ढाल लेगा। इस विद्यालय जहाँ का वातावरण है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या ढाल लेगा, यानी अपने आप को ढाल लेगा 2-4 दिन के बाद में। तो वो क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। तो इसलिए यानी स्टर्न क्या बोलता है, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। ये की परिभाषा किसने दी थी, स्टर्न ने दी थी। यानी बात ध्यान में रखना है, समायोजन, यानी समायोजन शब्द पे किसने जोर दिया है, स्टर्न ने दिया है। जबकि अपन पढ़े थे फर्स्ट जो परिभाषा थी बकीघम, इसने किस पर जोर दिया है, अधिगम, यानी बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। किसने कहा, बकीघम ने कहा। स्टर्न ने क्या कहा है, नई परिस्थितियों में, यानी इस बालक के लिए सब कुछ क्या था, नई परिस्थिति थी, लेकिन अपने आप को ढाल लिया, यानी समायोजन कर लिया, तो वो क्या हो गई, यानी नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। ये परिभाषा किसने दी थी, स्टर्न ने दी थी। चलो तीसरी अपन पढ़ते हैं। अगली जो तीसरी जो परिभाषा है वो अपन पढ़ते हैं स्पीयरमैन के अनुसार। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन क्या बोलता है, बुद्धि बुद्धि तार्किक चिंतन है। ये कौन बोलता है, स्पीयरमैन बोलता है। बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है। यानी स्पीयरमैन क्या बोलता है, बुद्धि तार्किक चिंतन, यानी इसने किस पर जोर दिया है, तार्किक चिंतन पर। इस सवाल यानी तार्किक चिंतन पर किसने जोर दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। तार्किक चिंतन क्या होता है, यानी कोई भी समस्या आ गई तो इस समस्या में आप 2-4 मिनट क्या करोगे, सोचोगे, चिंतन करोगे। क्या करोगे, चिंतन करोगे, ये समस्या कैसे हल होगी, ये क्या हो गया। तो ये चिंतन यानी तार्किक चिंतन क्या है, बुद्धि है। यानी तार्किक चिंतन क्या है, बुद्धि। ये परिभाषा किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। अगली जो परिभाषा अपन देखते हैं वो देखते हैं टर्मन। टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। देखो टर्मन क्या बोलता है, बुद्धि बुद्धि अमूर्त, बुद्धि अमूर्त विचारों, बुद्धि अमूर्त विचारों के, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी थी, टर्मन ने। यानी बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त, देखो यहाँ पर एक अपन आगे आएगा, चर्चा करते हैं। अमूर्त ये बुद्धि का एक प्रकार है। क्या है, बुद्धि का एक प्रकार है। देखो थर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला था मूर्त बुद्धि, दूसरा बताया था अमूर्त बुद्धि, तीसरा बताया था सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है, सामाजिक बुद्धि यानी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक ने। देखो मूर्त बुद्धि में वो व्यक्ति आते हैं, कौन व्यक्ति आते हैं, जो क्या होते हैं,
मशीनों से संबंधित होते हैं, जैसे कलाकार होते हैं या फिर कोई इंजीनियर होता है। देखो, यदि कोई छोटा बालक है और उसके पास खिलौना है, आपने खिलौना दिया है, उस खिलौनों को उन्होंने 2-4 मिनट, घंटा दो भी है, चिंतन मनन किया, फिर उस खिलौनों को उन्होंने खिंडा दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, फिर उसको कुछ समय बाद उन्होंने वापिस वैसा वैसा ठीक कर दिया। तो इस बालक में किस प्रकार की बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। अपन अनुमान लगा जा सकते हैं कि ये बालक आगे जाकर एक अच्छा कारीगर या इंजीनियर बनेगा। दूसरी, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में वो व्यक्ति आते हैं जो किसी साहित्य से संबंधित होते हैं, लेखक होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, एक वक्ता होते हैं, या फिर कल्पना, एक कहानी वगैरह लिखना, यानी कल्पनाओं के आधार पर। यानी अमूर्त बुद्धि वो होती है किसी कल्पनाओं के आधार पर किसी कहानी का लेखन करना, ठीक है, किसी कविता तैयार करना कल्पनाओं के आधार पर, वो क्या हो गई? अमूर्त। सामाजिक बुद्धि में वो व्यक्ति आते हैं जो किसी नेता, जो राजनीतिक, जो पार्टी वाले नेता होते हैं, यानी राजनीतिक नेता या समाज सेवी, यानी समाज सेवी होते हैं, वो कौन सी बुद्धि में आएंगे? सामाजिक बुद्धि में आएंगे। चलो, तो अपन यहाँ पे चर्चा करें कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने कही थी? टर्मन ने। टर्मन ने किस पे जोर दिया है? अमूर्त विचारों, यानी अमूर्त विचारों। इस पे अनुमान लगाओ, इसमें तो कौन आएंगे? अच्छे कारीगर, मशीनीकरण, इंजीनियर से संबंधित आएंगे, जबकि इसमें कौन आएंगे? साहित्यकार। अमूर्त यानी कल्पनाओं के आधार पर किसी तथ्य की एक कहानी के रूप में स्मरण करे, तो वो क्या आएगा? अमूर्त विचार, यानी सोचना, किसी कल्पनाओं के आधार पर विचार करना, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? अमूर्त विचारों। नहीं, टर्मन ने कहा है, क्या कहा है टर्मन ने? कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसने कहा है? टर्मन। ये कुछ परिभाषाएं थी किसकी? बुद्धि की। चलो, अब अपन तीसरा जो टॉपिक है, यानी अर्थ देख लिया बुद्धि का, परिभाषा देख ली, और अब देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, अगली बात करते हैं अपन बुद्धि की विशेषताएं बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की जो विशेषताएं होगी वो क्या होगी? लगभग जो विशेषताएं वो अपनी परिभाषाओं के आधार पर निकल कर आएंगी। तो सबसे पहले जो परिभाषाएं अपने जो विशेषता वो क्या हो गई? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। यानी यहाँ पे समझो, बुद्धि जन्मजात, यानी एक बालक का जन्म के आधार पर जितनी बुद्धि है, इसमें अधिक बुद्धि कम बत्ती नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? उसकी कम अधिक नहीं हो सकती। तो जन्मजात यानी बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है, यानी बच्चा जो बुद्धि है वो अपने कहां से लेकर आता है? जन्म के माता के पेट से लेकर आता है, यानी जन्मजात क्या है? शक्ति है बुद्धि। दूसरी है बुद्धि, बुद्धि वातावरण, बुद्धि, बुद्धि वातावरण व वंशानुक्रम, बुद्धि वातावरण व वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, से प्रभावित होती है। देखो, 2 पॉइंट आए, वातावरण और वंशानुक्रम। देखो, यदि किसी बालक का ऐसे कलेश भरे, यदि किसी बालक का जन्म ऐसे कलेश भरे एक माहौल, यानी परिवार का माहौल ही ऐसा है जहां पर सारे दिन क्या हो? लड़ाई झगड़े होते हो और वहां पर कलेश का माहौल हो, तो वहां का वातावरण है, वैसा ही वातावरण किस पर प्रभाव पड़ता है? बालक पे पड़ता है। तो बालक का शरीर क्या कमाएगा? एक कमजोर बालक के रूप में क्या लगेगा? जन्म लेगा। तो बालक को प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा है वंशानुक्रम। ये माना जाता है कि यदि बालक के कुछ रोग हैं तो उनके माता पिता से, यानी पूर्वजों के जो गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों से भी प्रभावित होता है बालक की बुद्धि। यदि किसी माता पिता में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है उसमें से कम या अधिक हो जाए तो भी बालक का प्रभावित होना बुद्धि के माना जाता है।
यानी बुद्धि वातावरण व वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी जो विशेषताएं अपन ने देखते हैं, बुद्धि बुद्धि अमूर्त बुद्धि अमूर्त विचारों बुद्धि अमूर्त विचारों बुद्धि होती है वो अमूर्त विचारों की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता है। ठीक है, अगला जो बात अपन जो अगली जो बात है वो करते हैं, बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अधिगम करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अधिगम करने की योग्यता है। एक मिनट, बुद्धि क्या है? अधिगम करने की योग्यता है। अगली है बुद्धि समस्याओं के समाधान की योग्यता है। बुद्धि समस्याओं के समाधान की योग्यता, ये कुछ विशेषताएं थी। वीडियो साफ आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है या वीडियो से संबंधित कुछ दिक्कत है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कृपया बताया जाए।